जय सिया राम। आगामी 29 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है और पितृपक्ष को लेकर तमाम तरह की जिज्ञासाएं सामने आती हैं। कई बार भ्रम की भी स्थिति होती है। यह भी बताया जाता है कि व्यक्ति के जीवन में पितृदोष है, तो हनुमान जी की आराधना करके किस प्रकार से हम पितृदोष से खुद को उबार सकते हैं, बचा सकते हैं, अपने पितरों के प्रति हम भाव व्यक्त कर सकते हैं, ये सब बताने के लिए आज एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। स्वागत है आपका। जय श्री राम, जय हनुमान जी। आचार्य जी, आज काफ़ी महत्वपूर्ण बातें अभी इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने से पहले भी आप बता रहे थे कि पितृपक्ष को लेकर तमाम तरह की बातें कहीं सुनी जाती हैं। हम चाहते हैं कि एक स्पष्ट आप निर्देश भक्तों को दें कि पितृपक्ष को लेकर उन्हें क्या करना चाहिए। और उससे पहले एक और स्मरण हुआ है, आपने पिछली बार बताया था कि ये चौथ का चांद देखने से कलंक लगता है। बहुत से लोगों ने पूछ दिया कि क्या हमेशा ये लगता है या फिर कोई विशेष स्थिति होती है? नहीं, भाद्रपद के महीने में जिस दिन हम लोग का ये लेडीज की हरतालिका तीज व्रत होता है, तो वो समझो कि वो तीज है और उसका नेक्स्ट डे चौथ, तो साल में एक ही बार लगता है। एक ही बार, यानी ऐसा नहीं सोचें आपकी हर महीने नहीं लगता है। आप चौथ के चांद को देखेंगे तो कलंक लगेगा, ऐसा नहीं है। जी आचार्य जी, विषय पे क्या बता रहे हैं? देखिए भक्तगण, मैं आपसे क्लियर कट में बताना चाहूँगा, आधी सच्चाई है और आधी इसमें फंसाना है पितृदोष के ऊपर। आजकल क्या ट्रेंड चल गया है कि हर आदमी को बता दिया जाता है कि आपके ऊपर पितृदोष है। अच्छा। और वो आदमी डर जाता है। देखिए, सबसे बड़ी पहचान है कि शुभ काम में अगर बार बार रुकावट है या शुभ काम नहीं होते हैं, यानी कि वंश की वृद्धि हो गई, नौकरी अच्छी नहीं मिल रही है, किसी तरह की किसी की शादी नहीं हो रही है, तब उसको चेक किया जाता है। कोई मांगलिक कार्य, क्लेश है, घर में क्लेश है, घर में क्लेश वगैरह बाधा बार बार रहती है, तो ये सब देखा जाता है। पितृदोष को अपने आप भी चेक कर लेना चाहिए। सपोज आज तो कुंडली है, कुंडली नहीं है तो कैसे चलेंगे? अगर भाई भाई में बहुत बड़ी दुश्मनी है तो मंगल खराब है, घर का मंगल कहीं ना कहीं पीड़ित है। मंगल ब्लड से रिलेटेड होता है, तो जो ब्लड से रिलेटेड लोग हैं उनके साथ ये समस्या आ जाती है, उसमें पितृदोष आ जाती है। तो इसकी सब अच्छा, पितृ अब कितने प्रकार के हैं इस बात पर भी आ जाइए। कोई नागदोष की पूजा करा रहा है, कोई नाग बलि का करा रहा है। अब इस तरह से कोई है आपको बोल देगा कि नारायण बलि करा लो, कोई त्रिपिंडी श्राद्ध करा रहा है, कोई पितृदोष की डायरेक्ट पूजा करा रहा है, कोई बेचारा गाया जी जा रहा है। इसमें कई तरह की भ्रांतियां हैं, कई तरह की सच्चाइयाँ भी हैं। सूर्य ग्रहण लग गया कुंडली के अंदर, यानी सूर्य पर राहु आ गया, शनि आ गए, तो भी पितृदोष मान लिया गया। चंद्रमा पे राहु आया, शनि आया, चाहे केतु आ गया, तो भी पितृदोष मान लिया जाएगा। मैं आपको क्लियर कर दूं, यदि साहित्य का बारीकी से वर्णन किया जाए तो क्या देखेंगे कि जिस आदमी के 9वें भाव में, यानी भाग्य स्थान पे, लगन भाव पे, द्वितीय हाउस पे या पंचम भाव पे अगर इस तरह का योग बने तो वही पितृदोष है, बाकी ग्रहण योग है। अच्छा। यहाँ तक कि एक कहते हैं ऋण दोष, पितृ ऋण होती है, मातृ ऋण होती है, गुरु ऋण भी होती है और देव ऋण है। हाँ, देव ऋण है। अगर ऋण भी रह गई ना तो भी उसको पितृदोष मान के पूजा लोग कराए जा रहे हैं। अच्छा। और मोटे खासे। अच्छा, ये बताइए कि आपने अपने अनुभव में क्या पाया है, जो कि ज़्यादातर केसेस में तो आजकल लोग कह देते हैं कि पितृदोष है। आपका अपना अनुभव क्या कहता है, क्या पाया आपने? देखिए, इसमें पब्लिक कहाँ कंफ्यूज है। पितृदोष सुनता ही वो क्या सोच रहे हैं कि हमारे जो मरे हुए पूर्वज हैं वो भूत बेताल प्रेत बन के भटक रहे हैं और हमारा सारा काम रोक के बैठ गए हैं। अच्छा, ऐसा लगता है लोगों को? ऐसा लोगों को बड़े गलतफहमी आ जाती है। नंबर 1 ध्यान रखिएगा कि अपने जो पितृ हैं बहुत कम ही किसी का नुकसान चाहते हों। वो किसी की आत्मा बाई द वे भटक रही है, चाहे उनका श्राद्ध बढ़िया से नहीं हुआ हो, चाहे अकाल मृत्यु हुई है, विधिवत आपने उनकी किया है, तो थोड़ी देर शास्त्र की बात मान लिया जाए तो अच्छी बात है। लेकिन हर सूर्य के ऊपर राहु बैठ जाए कुंडली में, या सूर्य के ऊपर केतु बैठ जाए चंद्र के ऊपर, तो वो पितृदोष नहीं है। मैंने अभी बताया कि लगन भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव भी मान लीजिए, 9वां भाव भाग्य स्थान पे अगर इस तरह का योग बनता है तो उसको पितृदोष मान लिया जाता है। बाकी तो ग्रहण दोष है। अब ग्रहण दोष में क्या अंतर है? अब सूर्य पे शनि बैठ जाएगा तो क्या देखेंगे, बाप बेटे की ना संबंधों में कड़ुवाहट रहेगी। बेटा ना
पापा के प्रति बहुत ज़्यादा वो नहीं रहेगा, आज्ञाकारी नहीं रह जाता है। इसका एक और फ़र्क देखेंगे कि बॉस के साथ कहीं जॉब करिए तो बॉस के साथ में ट्यूनिंग अच्छी नहीं रहती है, या बॉस पसंद नहीं करता। जो पूरे महीने काम करने के बाद जो अप्रेजल भरी जाती है या 1 साल पे भरी जाती है इंक्रीमेंट के लिए, तो देखेंगे कि वहाँ पे दिक्कत आ रही है। इस तरह के भी है। चंद्रमा पर अगर केतु आ गया, चंद्रमा पर अगर राहु आ गया, तो कई तरह के माँ के साथ ट्यूनिंग बिगड़ती है, ENT प्रॉब्लम्स, कोल्ड एलर्जी, पेट की समस्या आती है, मानसिक अशांति बढ़ जाती है। तो ये भी चीज़ें हैं। अब आप जो आम आदमी है जिसको ज्योतिष कुछ भी पता नहीं, अब पंडित जी ने जो कहा मान लिया, उन्होंने मान लिया। आपको मैं एक छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। अगर नियमितः आप अमावस्या के दिन गाय को, कुत्ता को, कौवे को भोजन कराते हैं, पीपल को प्रणाम करते हैं, और उस दिन किसी गरीब को या पंडित जी को मंदिर में आप दान करते हैं, तो भी ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे सिंपल बात है कि कुछ नहीं याद है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर रहे हो तो भी होगा। और हनुमान जी के अगर आप भक्त हैं, प्रभु श्री राम का स्मरण करके, सीताराम बोल के, तब प्रभु श्री राम का आप स्मरण करना शुरू कर दें और उनका जाप करना शुरू कर दें, तो आप क्या देखेंगे कि कोई भी पितृ, कोई भी अनवांछित चीज़ें आपको परेशान नहीं कर सकती कभी भी, बल्कि वो सहयोग करेगी। आपने देखा होगा कि कई बड़े बड़े इंडस्ट्री में चले जाइए, शॉप पे चले जाइए, अच्छे लोगों के घर पे जाइए, अपने दादाजी का या अगर पिताजी नहीं तो उनके फ़ोटो चाहे माताजी की लगा के, माला चढ़ा के, और वो अपने गद्दी पे बैठते हैं, तो लक्ष्मी गणेश की स्मरण करने के बाद पितृ उनका आशीर्वाद मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और बरकत भी होती है। पितरों की फोटो लगी रहती है। हाँ, पितरों की फोटो लगी रहती है। और अगर आपके पितृ की फोटो नहीं है या नहीं है, आप सीधी सीधी बात है, आप बोलिए मेरे पितृदेवाय नमः, पितृदेवाय नमः, ये बोलेगा ना। आपके जो भी पितृ है, आपको नहीं पता तो भी आप बोलिए पितृदेवाय नमः। और हनुमान जी का एक सबसे सिंपल बात बता दूं कि अगर आप ओम नमः भगवते हनुमंते नमः, ओम नमः भगवते हनुमंते नमः का जाप लगातार करें, कोई भी पितृ आपसे रुष्ट हो ही नहीं सकता। उनका कोई भी बैड इफेक्ट्स आपके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि देखिए कलयुग के साक्षात देवता संकट मोचन हनुमान जी ही हैं। और अगर सीताराम का स्मरण करने के बाद, उनकी पूजन करने के बाद हनुमान जी को जिस मंशा के साथ आप याद करोगे, तो समझिए कि उनका प्रतिरूप आपके अदृश्य रूप से आपके साथ खड़ा है और सहयोग करेगा, और आपको मदद मिलेगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। अगर आप नियम से अमावस्या के दिन जो मैंने बताया कि आप वहीं पीपल के पास बैठ के गाय, कुत्ता इसको खिला के, कुत्ते को, कौवे को, और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपका पितृदोष ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। बरगद का पेड़ कहीं लगा दीजिए शमशान भूमि में, कभी तो जाना होता होगा, एक बरगद का पेड़ लगा दीजिए, किसी अमावस्या को जाके पीपल का पेड़ लगा दीजिए। वैसे भी मैं बता दूं कि अच्छे पेड़ लगाने वाले का पितृदोष कटती है, इस शास्त्र में भी वर्णन है। बरगद, पीपल, हाँ, इस तरह के बांस लगाने से वंश की वृद्धि हो जाती है। आप आंवले को तो अमृत में लिया गया है, तो इस तरह से करा जाए तो इससे आपको बहुत ज़्यादा वंश वृद्धि के लिए, शुभ काम के लिए, मांगलिक कार्य के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब चंद्र ग्रहण को, सूर्य ग्रहण को पितृदोषी मान लिया जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, अब रह गई पितृ को बैठाया भी जाता है। कई लोग श्राद्ध हर पितृपक्ष में करते आ रहे हैं, बाद में एक ऐसी स्टेज आती है कि असमर्थ हो जाते हैं करने से। अब उनके मन में तरह तरह की बातें आ जाती है कि अब क्या करें, अब तो हमारे से बुढ़ापा आ गया, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैंने लाचार तो होना ही है। तो देखिए, मैं आपको पितृदोष का असली चीज़ बताना चाहूँगा। जिसके न माँ हो, न बाप हो, न सास हो, न ससुर हो, न दादा हो, न दादी हो, न नाना हो, न नानी हो, 8 आदमी में से कोई भी आदमी जीवित न हो और वो असमर्थ स्थिति में आ गया, तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि वो गया जी जाए, गया जी में जाके पितृ का बैठा के शांति पूर्ण रूप से करा के, और वहीं से हाथ जोड़ के आ जाए कि अब मैं लाचार
ग्यासुद्दीन राक्षस की नगरी है। भगवान विष्णु साक्षात वहाँ मौजूद है, फागुनी नदी के किनारे। तो आप जाइए वहाँ से करके आ जाइए, उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नहीं कर सकते मत कीजिए, ये है ना। तो इस तरह की बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने आपको बताया 2-3 बातें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः भगवते हनुमंते नमः। हमने बताया मेरे पितृदेवाय नमः। आप स्मरण कीजिए, कोई भी पितर आपका अनिष्ट नहीं कर सकते, और कोई भी भूत बेताल प्रेत के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े कि वो आके अनिष्ट कर रहे हैं तो वंश की ये हो रही है स्टेज है, कुछ स्टेज होती है। कोई विद्वान बढ़िया एस्ट्रोलॉजर को दिखा लेंगे तो वो बता देंगे कि हाँ जी ये है या नहीं है। अदरवाइज 50% से अधिक भ्रांति में चल रहा है बातें। आप ही सोचिए कि आपके पितर, आप एक बाप मर गया, वो अपने बेटे का अनिष्ट चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा ना। बिल्कुल सही बात। कोई माता अपने पुत्रों का नहीं चाहती है, तो मरने के बाद भी, प्रेत रूप में आने के बाद भी वो अनिष्ट नहीं चाहते हैं। हाँ, कहीं अतृप्त हैं, वो भटक रहे हैं, तो उसका आप तर्पण कर दीजिए। तर्पण मार्जन ये सब बताई गई है ना, काली तिल के साथ ये सब बताए गए हैं, पंडित जी लोग बताते हैं। पितृपक्ष में आप कर लीजिए। तो ध्यान रखने की बात है, नारायण बलि, नाग बलि, नाग दोष। अब देखिए कई लोग तो क्या कहते हैं कि काल सर्प दोष को भी पितृदोष मान लेते हैं। काल सर्प दोष है, राहु केतु न कुंडली की पूरी 50-50 हिस्सा घेर लिया तो वो भी है। अंगारक दोष, मंगल पर राहु आ गया तो उसको भी पितृदोष मान लिया। गुरु चंडाल दोष, उसको भी पितृदोष लोग मान लेते हैं। अब मानने को कोई कुछ भी मान ले, हम लोग तो मैंने क्या बोल रहे। वैसे भी जो ये पितृपक्ष है, अपने पितरों के प्रति कर्तव्य निर्वहन का समय होता है 15-16 दिनों का। तो ये तो जिसके ऊपर इस तरह के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हों, आपके घर में इस तरह के लक्षण दिख रहे हों, तो आप तो इन उपायों को करें ही। लेकिन जो लोग पूरी तरह से ठीक हैं, किसी पितृदोष से बाधा नहीं है उनके जीवन में, उनके लिए भी कुछ बता दीजिए, वो क्या करें इन 15 दिनों में। आप एक चीज़ बताइए कि अगर आपके घर में कोई, आपके 3 पीढ़ी में जिनका फोटो अवेलेबल है, इज्जत के साथ उनको अपने घर के अंदर ऐसी दीवार पर रखिए कि उनका फेस नॉर्थ की तरफ हो जाए। मैं दक्षिण दीवार पर लगाइए। हाँ, दक्षिण दीवार पर लगाइए। उस पर अगर रोज़ नहीं कर सकते हैं तो प्लास्टिक का ही माला चढ़ा दीजिए, लेकिन त्यौहार पे, अमावस्या पे या पितृपक्ष में फूल की माला चढ़ाइए। उनको अगरबत्ती, धूप बत्ती दीजिए, उनसे प्रणाम कीजिए, उनसे अपने गलती के लिए क्षमा मांगिए, उनसे बोलिए कि हमें आशीर्वाद दें, अपनी कृपा बरसाएं। ये तो कर सकते हैं। तो ये तो हो गई अप्रत्यक्ष, उनको आप कर रहे हैं। आज जो जीवित लोग हैं आपके घर में, बुजुर्ग हैं, माता हैं, पिता हैं, दादाजी हैं, जितना सेवा कर सकते हैं आप वो करिए। उससे भी आपका चाहे गुरु चंडाल हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, शांत हो जाएगा। अपने पितरों के नाम से आप बरगद का पेड़ लगा दीजिए, अपने पितरों के नाम से आप पीपल का पेड़ लगाइए। हनुमान जी का स्मरण करते वक्त हनुमान जी का एक मंत्र बताएं, ओम नमः भगवते हनुमंते नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए, लेकिन मनसा यही रखिए, यही कि मेरे पितृ जो हैं अतृप्त हैं, अशांत हैं। वो अब जैसे मैं ही हूँ, जब भी हिंडन नदी क्रॉस करता हूँ तो मेरे मुंह से ऑटोमेटिक क्या निकलते हैं, ब्रह्मांड में निहित समस्त देवी देवता लोग, ये 33 कोटि देवी देवता लोग, मोक्ष दायनी शक्तियों के स्वामी, आप मेरे समस्त पितरों का कल्याण करें, उन्हें सद्गति दें। और फिर ये भी बोलता हूँ, मेरे पितृ देवाय नमः। ये नहीं कि मैं गाड़ी रोक के उठ के उनका पूजा कर रहा हूँ, ड्राइविंग कर रहा हूँ या ड्राइवर ही चला रहा हो, लेकिन मेरे मुंह से ऑटोमेटिक निकलती है। और मेरे को खुद याद नहीं है कि ये परंपरा के 20 साल से चल रहा है कि 25 साल से चल रहा है। मतलब ये भाव रहता है, एक मन में भाव ऑटोमेटिक आ जाती है। अपने गद्दी पर जब भी बैठता हूँ, कोई हमारे घर में आए तो देखेगा कि मेरे पिताजी की तस्वीर लगी है। अब रिसेंट में मदर समाप्त हुई तो उनकी भी फोटो लगी है, मैं पहले हाथ उनको भी जोड़ता हूँ। तो हाँ, और मेरे को उनके कृपा देखिए, मेरा काम कभी रुकता भी नहीं है। नहीं, पितरों के आशीर्वाद से ऐसा ही है, पितृदेवो भव। हाँ जी, हाँ जी, बातें कही गई हैं। अब इस संबंध में मैं आपसे ये कहूँगा
किसी विद्वान पंडित से अपनी जन्म कुंडली दिखाइए। अगर वाकई पितृदोष है, वंश वृद्धि में रुकावट आ गई है, कोई शुभ कार्य मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है घर के परिवार के सदस्यों को, तब पहले दूसरी कारण ढूंढ लीजिए कि कोई और कारण तो नहीं है इसके पीछे। जैसे राहु की दशा आ गई, शनि की दशा है, मतभेद योग बन गया, नहीं है। अगर पितृदोष है तो उसका उपाय करिए, उचित जो विधि विधान शास्त्रों में बताइए, लेकिन ठगी का शिकार ना बनिए। जी हाँ, जी हाँ, हाँ बिल्कुल। तो एक निचोड़ के तौर पे कहें तो पितृ दोष को लेकर के ज़्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। पितरों के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसका निर्वहन तो कीजिए इन 15 दिनों में, और समय समय पे जैसे आपने बताया भी कि अमावस वगैरह तिथि बताई गई है, तो इस तरह से अपने कर्तव्यों का आप निर्वहन करेंगे, पितरों के प्रति आदर भाव रखेंगे, तो पितृ कभी भी अनिष्ट आपका नहीं चाहते। अब देखिए, तो आपका हमेशा, हाँ जी बताइए। अब इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हनुमान जी के विषय में आप तो हनुमान चालीसा पढ़ते ही होंगे, मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं। जो कुछ लोग नहीं पढ़ रहे थे तो पीछे मेरे कई प्रोग्राम में उनको हमने काफ़ी वो बताया था कि इसके लाभ हैं। पितृदोष में भी हनुमान चालीसा पढ़ने से बहुत कुछ लाभ है। और हनुमान जी की आपको ही पता है कि साफ भी बोलते हैं, बैठते हैं तो सबसे पहला सेंटेंस मैक्सिमम बोलते हैं, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक तो काहे को डरना। जब वही रक्षक बन गए हैं, जी हाँ बिल्कुल, तो आपको डरने की क्या जरूरत है। हनुमान जी से ही बोलिए ना कि हे हनुमान जी, आप मेरे, अगर कोई मेरे पितृ जाने अनजाने में मेरे से रुष्ट हों या उनका आशीर्वाद हमें नहीं मिल पा रहा हो, तो उनकी कृपा हमारे पे बरसे। और निश्चित रूप से मैं दावे के साथ करता हूँ कि आपको बरसेगी। जी जी जी। तो आप इस तरह से इन दिनों का आप पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा भाव का निर्वहन कीजिए, और निश्चित ही आपका जीवन सुखमय और मंगलमय बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय सिया राम। जय हनुमान जी। आप लोग मेरी बात सुन के एक बार दिल से बोलिए, आप अपने ही पितृ का स्मरण करके पितृ देवाय नमः, सर्व पितृ देवाय नमः। बस। जय सिया राम। जय श्री